हेलो क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एग्जाम्पल नंबर 1.3। ठीक है, एग्जाम्पल 1.3 कहता है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि एक कप वाटर, क्या है एक कप वाटर, क्या है इसमें वाटर मतलब पानी। ठीक है, बोले तो H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होता है H2O। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसमें एक कप वाटर है। ठीक है, इसमें पूरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन अ कप ऑफ वाटर, यानी एक कप वाटर है, वाटर बोले तो H2O, उसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कितना है हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, अब देखो इस एक कप वाटर में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि ये जो एक कप वाटर है ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम हो उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होगा इसलिए ये न्यूट्रल है। अब पता कैसे चला कि ये न्यूट्रल है? क्योंकि देखो अगर हम लोग इस एक कप वाटर को अगर टच करेंगे तो क्या करंट मारेगा? ऑब्वियसली नहीं मारेगा करंट, क्योंकि करंट तो नहीं मारेगा, ये तो हम लोग को पता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये मतलब न्यूट्रल है। मतलब देखो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर अपोजिट माने कि ऐसा नहीं हुआ तो इसको छूने से करंट मारेगा। लेकिन देखो जैसे कि मार्कर है, इसको हम लोग छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसीलिए ये मतलब न्यूट्रल है। इसलिए जितना भी बॉडी है जिसमें चार्ज नहीं होता है, मतलब चार्ज होता है लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण बॉडी न्यूट्रल होता है, जिसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसके जो कप है ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि करंट इसको छूने से करंट नहीं मारेगा, और न्यूट्रल है इसका मतलब इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, देखो असल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये है क्या? ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्यों इलेक्ट्रॉन का चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज ये प्रोटॉन का चार्ज। किसका चार्ज? प्रोटॉन का चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी असल में हम लोग को या तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है या तो प्रोटॉन का चार्ज निकालना है। ठीक है, दोनों तो सेम ही होगा, तो या तो इलेक्ट्रॉन का निकालो या तो प्रोटॉन का निकालो, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि जो एक कप वाटर है इसमें असल में इलेक्ट्रॉन कितना है। ये इलेक्ट्रॉन कितना है ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन में बताया नहीं है कि जो एक कप वाटर है उसमें कितना अमाउंट में वाटर है। पता है ना कि 1 लीटर, 2 लीटर, 50 ml, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, ये नहीं बताया है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, लेट करेंगे कि इसमें जो वाटर है वो कितना है, 250 ग्राम है। ठीक है, या मतलब कुछ भी मान सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक वो 250 ग्राम लेकर सॉल्व किया, तो हम लोग 250 ग्राम लेकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि इसमें जो वाटर है H2O वो 250 ग्राम है। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट है उसका यूज होगा। ठीक है, तो थोड़ा बता देते हैं। देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगाड्रो। क्या नाम था? एवोगाड्रो। उन्होंने कहा था कि 1 मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना कि 1 मोल जो होता है किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है इसके बारे में कुछ देर बाद बताएंगे। ठीक है,
जरा भी मतलब सबर करो, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अब देखो, अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका, इसको देखो। अब लिखो सोल्यूशन। क्योंकि 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर, नहीं 250 ग्राम मत लिखो, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखो कि 1 मोल वाटर मतलब H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम वाटर, ठीक है। 1 मोल वाटर जो है 18 ग्राम वाटर के बराबर है। ये कैसे पता चला मेरे को? तो देखो, ये तो H2O होता है ना, H2O जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ये वाला जो हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं वाटर का H2O, ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में 1 मोल होता है, ठीक है। ये 1 मोल होता है और 1 मोल होता है, ठीक है, वो तो पता चल गया 1 मोल होता है। लेकिन 18 ग्राम कहाँ से आया? तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, इंटू कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, H2 है, यहाँ 2 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है 16 और 16 टू 18, तो यहाँ से आया 18 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। देखो जितना मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका लगभग डबल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, 8 होता है, 8, तो उसका डबल होगा लगभग एटॉमिक वेट, तो टोटल 18 हो गया, ठीक है। इसी से आया 18 ग्राम, ओके। अब देखो, 1 मोल वाटर जो है 18 ग्राम के बराबर है, जिसका हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 मोल H2O, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसको खाली इधर ले आए, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब देखो 18 ग्राम वाटर जब हुआ वो 1 मोल के बराबर हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, हम लोग को 18 ग्राम का नहीं निकालना है, हम लोग को 250 ग्राम का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम का फाइंड करेंगे, फिर उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 1 ग्राम निकालने के लिए 18 को इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो 18 क्या है, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 1/18 मोल H2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, बाद में फिर से लिखेंगे। यानी हम लोग को 1 ग्राम वाटर का पता चल गया 1/18 मोल है, ठीक है। ये कैसे हम लोग निकाले? तो देखो 18 को इस साइड ले गए तो ये डिवाइड में आ गया। इसको देखो एक एग्जांपल की तरह से समझ सकते हैं कि 10 डेज में हम लोग मान लो 40 बुक पढ़ते हैं। कितना बुक? 10 डेज में 40 बुक पढ़ते हैं, ठीक है। यानी एक दिन में हम लोग 4 बुक पढ़ते हैं, तभी तो 10 डेज में 40 बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे निकालें? तो क्या करेंगे, 40 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली इसमें हम लोग ऐसे किए, उससे क्या दिया होता कि 18 ग्राम वाटर जो है इतना मोल के बराबर है, तो हम लोग को 1 ग्राम का निकालना था। 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर दिए, आ गया 1 ग्राम का आ गया। अब हम लोग को निकालने का था 250 ग्राम, लेकिन देयरफॉर 250 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1/18 इंटू 250 मोल, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 250/18 मोल, ठीक है। ये हुआ मोल्स आ गया। तो हम लोग को पता है कि वी नो डेट, लिखो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। इतना मोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अब देखो 1 मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होता है। हाँ, हम लोग को निकालना कितना का है, इतना मोल का निकालना 250/18 मोल का। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक का अगर इतना होता है तो 250/18 का कितना होगा, इसको इससे गुना कर देंगे, है ना। तो लिखना है देयरफॉर कितना आएगा, यहाँ देयरफॉर मत देना, इक्वल टू देना, ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 क्या मॉलिक्यूल्स, मोल मत लिखना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हमने मॉलिक्यूल्स निकाले है ना, कि एक मोल जो था इतना के बराबर था, तो इतना मोल कितना के बराबर होगा, एक मोल जो था इतना मॉलिक्यूल्स के बराबर था, तो इतना मोल कितना के बराबर होगा, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन हम लोग को मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या है, चार्ज निकालना है। देखो तो ये मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखो H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसलिए इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन में जो होता है वो होता है तेरा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 और 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2, और ऑक्सीजन में होता है तेरा तो तुम्हारा 8, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। यहीं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू कितना, मॉलिक्यूल्स का जगह टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब है कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग को निकालना है कि चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है ना, ये देखो ये माइनस में होता है, ठीक है। प्रोटॉन का प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, ठीक है। तो ये -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन का जगह इसको लिख सकते हैं, दिया आएगा देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो टोटल कितना चार्ज आया, इतना चार्ज आया। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तुम लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, ये करीब आएगा 1338.24 इंटू 10⁻4 कूलम, वो माइनस में आएगा, ठीक है। इसी के आसपास कुछ आएगा, इस यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अप्रॉक्स मान के हम सॉल्व किए थे, तो तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। इसी के आसपास आएगा ना, मतलब। अब देखो, अब जो पॉइंट है इसको हम लोग, ये पॉइंट जो होता है इसको एक डिजिट, इससे पहले जो 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट है इससे पहले एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ये रूल है कि पॉइंट से पहले कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, 4 नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट आगे ले जाएंगे, कितना डिजिट, 1 2 3 डिजिट। जब भी पॉइंट को 3 डिजिट हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो जो पावर है ये 3 बढ़ जाता है, ठीक है। फिर से सुनो कि पॉइंट का जब हम लोग 3 डिजिट इस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, तो पावर में 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम लोग पॉइंट को राइट साइड लाते हैं ना, तो पावर घट जाता है, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, कितना लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो 3 डिजिट, 1 2 3, तब इसमें पावर क्या 3 बढ़ जाएगा, तो ये होगा -1.3382 इंटू 10⁻4 था, 3 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 7 कूलम, ठीक है। अब देखो -1.3, इस यहाँ से यहाँ तक को देखो, 3 के बाद वाला संख्या जो है 5 से ज़्यादा है, 8 है यानी 5 से ज़्यादा है, यानी 3 जो है 4 हो जाएगा, तेरा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो ये आ गया चार्ज, -1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ये किसका चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, यानी माइनस चार्ज आया हम लोग को। और जितना माइनस चार्ज होगा उतना प्लस चार्ज होगा, ये हम लोग को पहले पता है। पहले लिखना सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, माइनस का जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, +1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर किसी बुक में मिलता है तो अच्छे से ट्राई कर लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट जेई,
तो भैया इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यहाँ पे इसका याद रखना, ये अवोगाद्रो संख्या वाला, कि 1 मोल जो होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और यहाँ से हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स का जगह टोटल इलेक्ट्रॉन लिखें, इसको भी ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट के से सवाल आना ही आना है, और इस टाइप का सवाल आना ही आना है। फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल अगर मिलता है तो एक बार खुद से ट्राई करो और अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।